काफ़ी छात्रों के कमेंट आ रहे थे कि स्पेशल बीएसटीसी 2024 के लिए जो फोरम है वो कब से स्टार्ट होने वाले हैं। देखिए, आज का जो वीडियो है आप सभी छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको स्पेशल बीएसटीसी से रिलेटेड मैं बताऊंगा कि स्पेशल बीएसटीसी क्या होता है। जो एक तरीके से सिंपल बीएसटीसी होता है, यानी कि एक तरीके से जो नॉर्मल बीएसटीसी होता है या स्पेशल बीएसटीसी होता है, इन दोनों में अंतर क्या होता है। स्पेशल बीएसटीसी के लिए जो फीस रहती है वो कितनी रहती है, कितने साल का ये कोर्स रहता है, इसमें जो एडमिशन होता है, ठीक है, राजस्थान में कितने कॉलेज है, ऑल इंडिया में कितने कॉलेज है, साथ ही में इसमें एडमिशन होता है वो परसेंटेज वाइज जो होता है या एक तरीके से एंट्रेंस एग्जाम लगता है। इससे रिलेटेड जितने भी डाउट है आप सभी छात्रों के इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे, और साथ में ये भी क्लियर करने वाला हूँ कब से आपके जो फोरम है वो स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं स्पेशल बीएसटीसी की। देखो स्पेशल बीएसटीसी में क्या होता है कि इस कोर्स में विद्यार्थियों को प्राइमरी यानी कि 1 से लेकर जो 5वीं तक की कक्षा के जो स्टूडेंट रहते हैं उनको पढ़ाने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, यानी यह प्राइमरी टीचर अध्यापक बनने के लिए योग्यता कोर्स है, यानी कि लेवल 1 के लिए। अब देखो स्पेशल बीएसटीसी कौन करते हैं। स्पेशल बीएसटीसी वो होती है जिसमें कि जो स्पेशल स्टूडेंट रहते हैं, जैसे कि कोई स्टूडेंट जैसे विकलांग स्टूडेंट रहते हैं उनको पढ़ाने के लिए आपको ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे कि कोई स्टूडेंट डीफ है, डंप है या ब्लाइंड स्टूडेंट है या कोई भी एक तरीके से शारीरिक रूप से विकलांग है, उन स्टूडेंट्स को यहाँ पर पढ़ाने की एक तरीके से आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, आपको टीचर बनाया जाएगा और आपको उन स्टूडेंट्स को एक तरीके से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, इसका ड्यूरेशन रहता है 2 साल का। 2 साल में एक कोर्स आप कर सकते हो, बिल्कुल कॉमन इसके लिए कॉलेज अवेलेबल है। आपको मैं क्लियर भी करूंगा 2024 में किस तरीके से आपका एडमिशन होगा। ठीक है, इसके लिए जो मिनिमम फीस है वो 40,000 रुपये रहती है। मिनिमम मैक्सिमम आपकी 1 लाख से 1.5 लाख रुपए तक भी आपकी हो सकती है। 1 साल की फीस की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी 2 साल की देखा जाए तो 1 लाख के तकरीबन हो जाती है। बाकी वैसे देखा जाए तो आपकी 2 लाख भी आपकी फीस हो सकती है, वो कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है वो कितना लेते हैं। ठीक है, उसी के साथ में इसमें जो एलिजिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी का मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ। आप 12th पास स्टूडेंट होने चाहिए, किसी भी आप स्ट्रीम से पास हो तो आप पास होने चाहिए, और विद 50% आपके जो परसेंटेज है वो आपकी होनी चाहिए, 50% या 50% अबाउ आपकी होनी चाहिए। साथ ही में जो एसटी एंड जो एसटी कैटेगरी के जो स्टूडेंट है, ठीक है, एसटी एंड जो एसटी मतलब एससी एंड एसटी कैटेगरी के जो स्टूडेंट है उनको यहाँ पर थोड़ी राहत दी जाती है, जो कि यहाँ पर आप देख भी सकते हो। अगर उनके 45% भी है तो भी उनको एक तरीके से एलिजिबल यहाँ पर माना जाता है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट देख सकते हो कि स्पेशल बीएसटीसी के लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट रहती है, जब आपका फॉर्म भरा जाएगा, देखो फॉर्म आपका ऑफलाइन भरा जाएगा। अभी देखो वैसे मैं आपको क्लियर कर दूं, जैसे कि 2022 में, ठीक है, 2022 में आपका एग्जाम हुआ था। 2022 में क्या हुआ था, आपका एग्जाम हुआ था। 2023 का मैं क्लियर कर देता हूँ। जैसे लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर आपका एग्जाम एक तरीके से नहीं हुआ था, ओनली परसेंटेज वाइज ही आपका जो एडमिशन था कॉलेजों में वो एडमिशन आपका हुआ था। 2021 की बात करें तो वहाँ पर भी आपका परसेंटेज वाइज ही आपका एडमिशन करवाया गया था। ठीक है, अब देखो राजस्थान की मैं क्लियर कर देता हूँ। राजस्थान में लास्ट 2023 की बात करें तो 2023 में आपकी टोटल 52 से 53 कॉलेज थी। ठीक है, कितनी, 52 से 53 कॉलेज थी, और ऑफलाइन ही आपका फॉर्म भरा गया था। यानी कि ऑफलाइन में आपका कुछ इस तरीके से रहता है कि आपको फॉर्म दिया जाएगा। फॉर्म आप किसी भी ई मित्र से ले सकते हो। लेने के बाद में उस फॉर्म को आपको भरना होगा, मतलब कि फॉर्म को आपको भरना होगा। भरने के बाद में आपको अपने डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स मैंने आपके क्लियर कर दिया है यहाँ पर। 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड, आपका मूल निवास जो सर्टिफिकेट हो गया, साथ में कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कोई एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो एसटी सर्टिफिकेट, कोई एससी से बिलोंग करता है तो एससी सर्टिफिकेट, कोई ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करता है तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपका लगता है। तो ये सर्टिफिकेट आपका चाहिए होगा, और ये सब कुछ जाकर आपको कॉलेज में सबमिट करवाना होता है। साथ ही में इसमें स्कॉलरशिप मिलती है या नहीं मिलती है वो भी यहाँ पर मैं आपको वीडियो में आगे क्लियर करूंगा, और इसमें कौन कौन से कोर्सेज रहते हैं उनके बारे में भी मैं फुली डिटेल आज इस वीडियो में आपको मैं देने वाला हूं। इस वीडियो को देखने के बाद में आपको किसी भी अदर वीडियोस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा दावा है। ठीक है, इसी के बाद में नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं। देखो आपको मैंने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनके बारे में क्लियर कर दिया है। अब यहाँ पर बात करें जैसे 2023 की, ठीक है, 2023 में आप देख सकते हो 5 जून से आपके जो फोरम थे वो स्टार्ट हो गए थे। 2023 की मैं बात कर रहा हूँ, 2024 की यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ। ठीक है, 2023 में देख सकते हो यहाँ पर, यानी कि जो ये एग्जाम कंडक्ट करवाता है वो आरसीआई करवा सकता है। आरसीआई करवाता है यानी कि रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, भारतीय पुनर्वास परिषद के द्वारा ये एग्जाम है वो कंडक्ट करवाया जाता है। और देखो स्पेशल बीएसटीसी
का जो एग्जाम है वो ऑल इंडिया होता है, ठीक है, और बीएसटीसी का आपका हर स्टेट वाइज होता है, और स्पेशल बीएसटीसी का आपका ऑल इंडिया होता है, यानी कि जो अदर स्टेट के स्टूडेंट है वो भी यहाँ पर कुछ परसेंट सीटों पर एक तरीके से एडमिशन ले सकते हैं। काफ़ी छात्रों के मन में डाउट रहता है कि स्पेशल बीएसटीसी, देखो एक तरीका मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आपको फर्स्ट में पता है कि जैसे शुरू में आपकी जैसे आप मान लीजिए जैसे बीएससी थी, ठीक है, काफ़ी कम स्टूडेंट बीएससी करते थे, वहाँ पर बीए ज़्यादा करते थे, सबको लगता था कि बीएससी में कम भीड़ है और वहाँ पर जॉब वगैरह मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो इस वजह से वो बीएससी करने लगे। जब बीएससी में भीड़ बढ़ी तो उसके बाद में वो बीएड में आ गए। बीएड में जब उन्हें लगा कि बीएड में भी भीड़ बढ़ रही है तो उसके बाद में स्पेशल बीएड आया। स्पेशल बीएड में भी देखो ऐसा नहीं होता है कि स्पेशल बीएड में भी यहाँ पर कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन यहाँ पर भी है, लेकिन कंपटीशन के साथ साथ में आपकी जो कट ऑफ है, कट ऑफ भी यहाँ पर कम देखने को मिलती है। कम स्टूडेंट यहाँ पर स्पेशल बीएसटीसी करते हैं, लेकिन इस पहले के मायनों में अगर अब देखा जाए, जैसे 2024 में देखा जाए या आगे देखा जाएगा, तो बहुत ही ज़्यादा संख्या बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है। आपको भी पता है बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, तो यहाँ पर इस वजह से यहाँ पर स्पेशल बीएसटीसी का कोर्स मतलब कि करवाया जाता है आरसीआई के द्वारा, ठीक है। ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई। अब इसमें क्लियरली आप देख सकते हो 5 जून को आपके जो एडमिशन थे वो स्टार्ट हो गए थे। उसी के बाद में यहाँ पर फॉर्म वगैरह की जो डेट थी वो आपकी 6 जुलाई तक आपकी चली थी। उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वगैरह आपके ये हुए थे, ये भी आप क्लियरली देख सकते हो। अब यहाँ पर बात करें 2024 में कब से आपके जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो सकते हैं। 2024 में आपके जो फॉर्म है वो मई में स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। मई में आपके जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएंगे। अभी देखो फिलहाल मार्च चल रहा है और आज आपकी 16 तारीख हो चुकी है। मार्च के बाद में जब आपका अप्रैल आएगा, अप्रैल के बाद में आपका मई आएगा, ठीक है। तो अप्रैल के लास्ट या मई के फर्स्ट वीक में ये आपके जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएंगे। तब तक आप सभी छात्र थोड़ा पैसेंस रखें और जो चीज़ें मैं क्लियर कर रहा हूँ उनके ऊपर आप ध्यान दीजिए, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर हो गई। इस तरीके से आपका नोटिस आएगा, जो कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख भी सकते हो। कुछ इस तरीके का नोटिस रहेगा जिसमें पूरी डिटेल वहाँ पर दी जाएगी, जैसे कमेंसमेंट ऑफ क्लासेज ओल्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, यानी कि जो आपकी क्लासेज वगैरह 1 अगस्त से स्टार्ट हो गई थी 2023 में। साथ में PNR नंबर आपका आता है, जिससे कि आप एक तरीके से एनरोलमेंट नंबर भी बोल सकते हो, जिससे आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। ये इस तरीके से आपका शेड्यूल रहता है, जो आप यहाँ पर देख भी सकते हो। बाकी ये नोटिस मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। उसी के बाद में इसमें कोर्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि ये कोर्स देख सकते हो, ठीक है। अभी जैसे ये 2024 में भी सेम रहेंगे, 2025 में भी सेम रहेंगे। और ये जो कोर्स है स्पेशल एजुकेशन के लिए है। अब देखो स्पेशल बीएड के लिए, स्पेशल बीएसटीसी के लिए सेम ही कोर्स रहता है। फर्स्ट जो आपका कोर्स है वो आपका है डीएड स्पेशल एजुकेशन, यानी बीएसटीसी मतलब कि वैसे डीएड दिया गया है, यानी स्पेशल एजुकेशन विजुअल इम्प्रूवमेंट, यानी कि जो स्टूडेंट ब्लाइंड होते हैं, यानी देखने में असक्षम होते हैं, उन स्टूडेंट्स को समझाने के लिए यहाँ पर ये कोर्स कर सकते हैं। इसमें देखो ज़्यादा आपको ये भी क्लियर करूंगा कि कौन से मतलब कि कोर्स आपके लिए बेनिफिट रहेगा, कौन से कोर्स में ज़्यादा सीटें निकलती है। ये फर्स्ट कोर्स हो गया, जो ब्लाइंड स्टूडेंट है उनको समझाने के लिए आपको यहाँ पर ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है। सेकंड है हियरिंग इम्पेयरमेंट, ठीक है, यानी कि यहाँ पर देख सकते हो HI इसका नेम है, फर्स्ट का VI है। HI में इसमें जो स्टूडेंट रहते हैं जो डीफ होते हैं, मतलब कि सुनने में जिनको स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है, उन स्टूडेंट्स के लिए ये कोर्स करवाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एजुकेशन इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंट डिसेबिलिटीज, ठीक है, IDD। अब इसका नेम पहले MR था, MR से बदलकर IDD कर दिया गया है और सबसे बेस्ट कोर्स है। अगर आप करना चाहते हो इस कोर्स को आप कर सकते हो। इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा सीटें वगैरह देखने को मिलती है। 2 साल का ही कोर्स है, सभी कोर्स आपके 2 साल के हैं। लास्ट कोर्स है आपका मल्टीपल डिसेबिलिटीज, ये एक तरीके से IDD का ही पूरक है, तो सेम ही इसमें रहता है। लेकिन इसके लिए कोई भी कॉलेज वगैरह अवेलेबल नहीं है, कोई भी कॉलेज में ये कोर्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन कोर्स यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। ये 4 कोर्स होते हैं जिनके बारे में मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है, यानी कि जो असक्षम जो स्टूडेंट रहते हैं। IDD जो कोर्स रहता है वो जो बौद्धिक रूप से जो असक्षम स्टूडेंट होते हैं, जो विकासात्मक मतलब कि उनका विकास वगैरह नहीं होता है, उन स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए कोर्स में ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है, ठीक है। इसके बाद में आप देख सकते हो कि BSTC स्पेशल BSTC में कुल 18 कोर्स में से इच्छित कोर्स के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको 4 बता दिए हैं और इसमें इनके अंदर 18 होते हैं। 4 ही मेन कोर्स आपके होते हैं जो मैंने क्लियर भी कर दिए हैं। साथ ही में कोर्स आपका रिहेबिलिटेशंस काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा करवाया जाता है, जो कि पूरे भारतवर्ष में स्पेशल एजुकेशन के लिए आपकी सीटें वगैरह निकलती है, जो कि 19,000 के तकरीबन सीटें थी। मैं कॉलेज भी क्लियर करूंगा, थोड़ा पैसेंस रखिए। अब स्कॉलरशिप का क्या रहता है इसमें,
स्कॉलरशिप का मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ। देखो इसमें स्कॉलरशिप आपकी जिस तरीके से बीएड के छात्रों को स्कॉलरशिप मिलती है उसी तरीके से आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। इसमें जैसे जो एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट है, साथ में जो एससी कैटेगरी के स्टूडेंट है, और उसी के बाद में जो ओबीसी, ठीक है, एससी एसटी ओबीसी में जो बीपीएल के स्टूडेंट है, उन सभी को यहाँ पर जो स्कॉलरशिप दी जाती है उसका नेम है समाज कल्याण विभाग से, ठीक है। समाज कल्याण विभाग बोल सकते हो, या उत्तर मैट्रिक स्कॉलरशिप बोल सकते हो, या एसजेई विभाग से जो स्कॉलरशिप मिलती है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहती है, ठीक है। इस तरीके से आप स्कॉलरशिप इसमें ले सकते हो। और उसी के बाद में जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये स्कॉलरशिप आपको आसानी से मिल जाती है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहती। जितना भी आपका पैसा लगता है वो पैसा आपको रिफंड कर दिया जाता है स्कॉलरशिप के माध्यम से। साथ ही में जो ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट है, या जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं स्टूडेंट, या एक तरीके से एमबीसी के स्टूडेंट है, या ओबीसी एपीएल के स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट यहाँ पर सीएम स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो, जिसमें कि आपको सालाना 5,000 रुपए दिए जाते हैं। इस तरीके से आप स्कॉलरशिप के लिए एक तरीके से एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। उसी के बाद में यहाँ पर देख सकते हो इसमें क्या, देखो काफी छात्रों का डाउट रहता है कि विशेष से सामान्य बन सकते हैं क्या। अब देखो कोई स्टूडेंट अगर स्पेशल, ठीक है, कोई स्टूडेंट स्पेशल बीएसटीसी कर लेता है, तो वो स्पेशल बीएसटीसी करने के बाद में मतलब कि वो स्पेशल के लिए अगर वो पढ़ा रहा है तो वो क्या सामान्य बन सकता है? वो बिल्कुल नहीं बन सकता, ठीक है, बिल्कुल नहीं बन सकता। कोई स्टूडेंट सामान्य से अगर बीएड किया है तो बीएड के बाद में वो स्पेशल बीएसटीसी वगैरह कर सकता है, यानी बीएसटीसी करने के बाद में स्पेशल बीएसटीसी कर सकता है। लेकिन जिन्होंने सामान्य मतलब कि एक तरीके से स्पेशल कर रखा है तो स्पेशल से वो सामान्य के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। बाकी अभी काफ़ी एक तरीके से मैंने ई पेपर भी देखा था, उस ई पेपर में बिल्कुल क्लियर किया गया था कि अब जो सामान्य शिक्षक रहते हैं, मतलब कि सामान्य तरीके से जो बीएड वगैरह करते हैं, वो स्पेशल बीएसटीसी या स्पेशल बीएड में जो वैकेंसी वगैरह आते हैं उनके लिए वो एलिजिबल है, ठीक है। बाकी इनके लिए कंपटीशन वहाँ पर बढ़ जाता है। तो ये चीज़ें थी जो कि मैंने बिल्कुल यहाँ पर आप सभी छात्रों को आसान भाषा में बिल्कुल क्लियर कर दिया है। और बाकी तो आप सभी छात्रों को जितनी चीज़ें मैंने बताई है वो बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। अगर अभी भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। स्पेशल बीएसटीसी कुछ ज़्यादा अंतर नहीं रहता स्पेशल बीएसटीसी एंड स्पेशल बीएड में, या एक तरीके से बीएसटीसी में, इसमें नॉर्मल ही अंतर रहता है। बाकी इस बार देखते हैं, इस बार आपका परसेंटेज वाइज आपका एडमिशन होता है या आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है, वो डिपेंड करता है आरसीआई के ऊपर, वो किस तरीके से कंडक्ट करवाता है। अब कॉलेज की यहाँ पर बात करें तो कॉलेज कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर कॉलेज मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी देखो राजस्थान में मैंने जो कॉलेज है वो मैंने क्लियर भी की थी। अब देखो ये कॉलेज है, ठीक है, ये देख सकते हो। एक तो आनंद शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, ये देख सकते हो, भरतपुर जयपुर राजस्थान में है। इसके बाद में हंस विहार है। इसके बाद में अरावली टीचर ट्रेनिंग कॉलेज है जो कि उदयपुर में है। इसके बाद में बियानी गर्ल्स बीएड कॉलेज है जो कि ये स्पेशल बीएड की कॉलेज है जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। चौधरी मोटाराम मील मेमोरियल कॉलेज ऑफ एजुकेशन है। गोविंदम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज है। साथ में ग्रामोत्थान विद्यापीठ कॉलेज ऑफ एजुकेशन है। महाराजा सूरजमल टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज है। मेवाड़ कॉलेज गर्ल्स कॉलेज टीचर ट्रेनिंग है। तो ये कॉलेज है जिनके बारे में मैंने बिल्कुल क्लियर किया है। इन कॉलेज से आप कर सकते हो, ठीक है। साथ ही में कुछ ओपन कॉलेज रहेगी, उनकी मैं लिस्ट आपको मैं डाल दूंगा, जिनसे आप घर बैठे भी अपनी जो स्पेशल बीएसटीसी है वो कर पाओगे, ठीक है। मतलब घर बैठे का मतलब ये हो गया कि आप डोनेशन से भी कर पाओगे। डोनेशन का मतलब आप समझ गए होंगे, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है यहाँ पर कि डोनेशन से मतलब ये है कि आप को डायरेक्ट एक तरीके से एग्जाम देने की जरूरत पड़ेगी, वहाँ पर आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये कॉलेज हो गई। इसके बाद में और भी कॉलेज है। ये कॉलेज देख सकते हो, ये आपकी राजस्थान की कॉलेज है। ये कॉलेज भी आप देख सकते हो, ये भी आपकी राजस्थान की है। और इंडिया वाइज कॉलेज भी है, तो आप गूगल पर आकर वो भी सर्च कर लेना, वो कॉलेज भी आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। स्पेशल बीएसटीसी की कॉलेज है, 2023 की लिस्ट है ये, ठीक है। जैसे मैंने 52-53 कॉलेज आपको बताई थी, तो वो कॉलेज है। डोनेशन से भी काम चल जाता है। डोनेशन का मतलब यही है कि डोनेशन देखो, एक बार कभी भी आप दो तो किस्तों में देना डोनेशन, एक साथ कभी भी डोनेशन मत देना। एक साथ देने का काम यही होता है कि दोबारा से वो डोनेशन के लिए पैसे मांगेंगे, तो उससे बचना, ठीक है, उससे बचना सीखो। और एक साथ कभी भी डोनेशन का पैसा मत देना, ठीक है। डोनेशन से फ़ायदा मिलेगा आपको कि आपको एक बार ये एग्जाम वगैरह देना पड़ेगा, आपको जो नंबर वगैरह है अच्छे देखने को मिल जाएंगे, अच्छे नंबर आपको मिल जाएंगे। यही चीज़ों का फ़ायदा मिलता है डोनेशन से, ठीक है। तो बाकी अगर आपका कोई डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।